हे गाइस, वेलकम बैक टू द कॉलेज एडिट। आज हम बात करेंगे साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL की तरफ से निकाली गई एक बड़ी भर्ती के बारे में। अगर आपने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की है तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। इस वीडियो में हम वैकेंसी, सैलरी, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस, सारा बात देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं माइनिंग इंजीनियरिंग से रिलेटेड या इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड अपडेट लेके आते रहता हूं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको ले चलते हैं वो नोटिफिकेशन जो कि SECL के द्वारा जारी किया गया है। और ये कब निकाला गया है, तो ये आज ही जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसी टाइम ये नोटिस निकाला गया है। आप देख सकते हैं 8 अप्रैल 2026 को ये आया है और काफ़ी तगड़ी वैकेंसी निकल के आई है। देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आप माइनिंग इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हैं तो इस साल आपका करियर सेट है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने MCL वैकेंसी के बारे में बात किया था, उसमें भी 500 से ज़्यादा वैकेंसी आई थी। और इसमें भी माइनिंग इंजीनियरिंग में आपको हम बता दें कि बहुत अच्छा वैकेंसी आया है, यानी 600 के अप्रॉक्स आया है। तो इस बार जितने भी माइनिंग इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए होंगे, बीटेक किए होंगे, सब स्टूडेंट का करियर सेट है। तो आप लोग को करना क्या है, कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा भी करियर सेट हो जाए इस यूट्यूब चैनल से। तो चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ इस PDF पे और आपको दिखाता हूँ सबसे पहले पोस्ट की कौन से पोस्ट में कितना है। सबसे पहले तो आपने ये देख लिया कि कोल इंडिया के द्वारा, कोल इंडिया के अंतर्गत ये सब आता है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड, जो कि एक मिनी रत्ना कंपनी है। और स्टूडेंट का ये ड्रीम होता है कि वो मिनी रत्ना कंपनी में काम करे। एक तरह से साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड एक मिनी रत्ना है। और ये कहाँ का है, तो ये छत्तीसगढ़ बिलासपुर का माइंस है। यहाँ पे आपको काम करना होगा छत्तीसगढ़ में। अगर आपका जॉब लगता है तो आपको ड्यूटी जो करना होगा वो छत्तीसगढ़ बिलासपुर में करना होगा। अब चलिए अब सीधा बिना किसी ये वो के चलते हैं हम कि आपका कितना सैलरी मिलेगा। क्योंकि स्टूडेंट को क्या रहता है कि पहले उनके मन में रहता है कि ठीक है नौकरी तो हो, जॉब हो ना हो, पहले सैलरी क्या रहता है। तो मैं आपको बता दूं, आपका बेसिक पे जो है वो 47,000 से स्टार्ट हुआ है। ये बेसिक पे है। इसमें अगर हम ऐड कर दे जो भी आपका भत्ता रहता है, EL रहता है, CL रहता है, PL रहता है, वो सब आप जोड़िएगा तो काफ़ी अच्छा मोटा रकम का सैलरी बनने वाला है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ सीट्स की, तो माइनिंग सरदार का जो सीट्स है वो माइनिंग सरदार ग्रेड C में 577। अभी तक पूरा इतिहास में ये सबसे ज़बरदस्त वैकेंसी है। 577 हमेशा वैकेंसी देखने को मिलता है माइनिंग में 2, 4, 1, 2, लेकिन इसमें 577। उसके बाद जो DY सर्वेयर है ये भी माइनिंग का ही है, उसमें 43। तो आप 43 इसमें जब ऐड कीजिएगा तो आप जोड़ लीजिए कि कितना हो जाएगा। ये टोटल 600 से प्लस जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा वैकेंसी है। देखिए हम समझ रहे हैं कि आप लोग को MCL एग्जाम का भी तैयारी करना है, इसका भी तैयारी करना है। तो आप लोग वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिए, 2-3 मिनट टाइम दे लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की समझने में दिक्कत ना हो। चलिए तो माइनिंग का समझ लिए। और भी नीचे जब आइएगा तो सिर्फ माइनिंग का ही नहीं, इसमें जो वैकेंसी निकाला गया है वो इलेक्ट्रिकल से जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा किए होंगे उनके लिए भी असिस्टेंट फोरमैन का भी निकाला गया। इनका भी 47,330 रुपया बेसिक पे है। और टोटल पोस्ट की बात करें अगर हम, तो वो है 435 पोस्ट इनका भी है। तो ये इसमें भी 435 पोस्ट यानी अच्छा खासा है, क्योंकि ये सब में काफ़ी कम स्टूडेंट रहते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, एक और वैकेंसी इसी में है असिस्टेंट फोरमैन का, जिसमें आप देख सकते हैं कि 17 वैकेंसी है। यानी हमें लगता है टोटल 1200 से प्लस वैकेंसी जो है इस बार SECL ने निकाला है। तो ये काफ़ी तगड़ा न्यूज़ है, क्योंकि पिछले 4 सालों से कोई भी कोल फील्ड लिमिटेड ने किसी प्रकार का वैकेंसी नहीं निकाला, लेकिन ये 2026 में एक बूम की तरह कोल फील्ड में वैकेंसी आ रही है और इस बार सभी का करियर सेट है। अब मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की।
तो जब आप पीडीएफ को नीचे स्क्रॉल करिएगा तो इसी में आप ये पीडीएफ को पूरा पढ़ सकते हैं। आप सोचेगा कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो अब अगर आप माइनिंग एक्सपेरिमेंट है तो आप तो जानते ही होंगे कि यहाँ से आप SECL के साइट से आके पूरा तरह से ले सकते हैं कि यहाँ पे SECL का वैकेंसी है, नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है वो, और आपका फॉर्म भी यहीं से फिल होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनिंग इंजीनियर का ऑफिशियल वेबसाइट भी है ये। अब यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि क्या है पोस्ट नेम क्या है। तो सबसे पहला पोस्ट नेम जो है वो है यहाँ पे देख लीजिए, माइनिंग सरदार इन टेक्निकल और सर्वेयर। इसके लिए आपको मैट्रिकुलेट एग्जामिनेशन एनी बोर्ड से देना होगा, ठीक है। उसके बाद या आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन 3 ईयर किए होंगे, ठीक है, माइनिंग इंजीनियरिंग किए होंगे तभी इसमें भर सकते हैं। अदर ब्रांच है तो आप नहीं भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल का है। आप इसमें देखिए जो 10th पास है वो भी स्टूडेंट भर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको डिप्लोमा होना ही चाहिए, लेकिन 10th पास के साथ साथ आप जब नीचे आइएगा तो आपको 2-3 चीज और दिखेगा, वो वही स्टूडेंट के पास रहता है जो स्टूडेंट ने माइनिंग किया है। आपको वैलिड माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट ऑफ कंपल्सरी अंडर UN रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम DGMS धनबाद से ये सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसमें भर सकते हैं। आपको ट्रेनिंग करना होगा यहाँ पे DGMS में। आपका वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सभी जो माइनिंग एक्सपीरियंट रहते हैं उनके पास ये सभी होता है, ठीक है। और एज की बात करें अगर हम, तो एज में अगर हम बात करें तो आपका जो एज है वो 18 से 30 साल के बीच होना चाहिए। किसी किसी में रिजर्वेशन भी है तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, कैटेगरी वाइज छूट भी रहता है। अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहने वाला है। क्या सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, तो सिलेक्शन आपका अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो ये एक CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्या होगा, कंप्यूटर पे आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। 1 मार्क्स का सभी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे। कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। आप सभी का जिसका आंसर जानते हो वो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसका आंसर नहीं जानते वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग का कोई चर्चा ही नहीं है। तो ये एक अच्छी आपके लिए है। बाकी अगर हम बात करें कि क्वेश्चन किस टाइप के रहते हैं, तो क्वेश्चन की टाइप करें तो 80 क्वेश्चन आपका टेक्निकल रहता है, यानी 80 क्वेश्चन जो रहेगा आपके अपने ब्रांच से रहेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल का रहेगा, और आप अगर जनरल अगर आप माइनिंग के हैं तो माइनिंग का रहेगा। और 20 नंबर जो रहेगा वो दोनों ब्रांच का सेम रहेगा, यानी 20 नंबर आपका जनरल अवेयरनेस का रहेगा, जिसमें निगेटिव मार्किंग तो नहीं है, मैंने ये बता दिया, ठीक है। अगर अब हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, तो बात कर लेते हैं अब हम कि आखिर फ़ी कितना लगेगा, क्योंकि ये भी एक ये रहता है कि इतना देंगे तो फ़ी कितना लगेगा फॉर्म अप्लाई करने का। तो फ़ी की बात करें अगर हम, तो 1180 रुपया लगेगा जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए, EBC वालों के लिए 1180, ठीक है। और बाकी SC ST के जो भी स्टूडेंट हैं तो उनके लिए बिल्कुल फ्री है, 1 भी रुपया नहीं लगेगा, ठीक है, 1 भी रुपया उनको नहीं लगा फॉर्म भरने में, तो वो तो फॉर्म फिल करेंगे ही। अब हम बात करें कि एप्लीकेशन कब से कब तक फिल होगा, तो यहाँ पे ये PDF आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर मैं ये PDF को पूरा एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो हमें लगता है कि ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। मैं ये इस पर थोड़ा डिटेल में चर्चा कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स कंप्यूटर बेस्ड में जो है वो जनरल EWS के लिए 45 नंबर है, OBC NCL के लिए 40 नंबर है, और SC ST है अगर आप तो 35 नंबर है। याद रहे, ध्यान रहे, ये आपका सिलेक्शन ये मार्क्स नहीं दिवाएगा, ये क्वालिफाइंग है। अगर इतना मार्क्स लाते हैं तो आपको मे भी इंटरव्यू में बुलाया जाए, ये आपका सिलेक्शन नहीं देता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ये इंग्लिश में है हाउ टू अप्लाई। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि SECL के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, ठीक है, ये इनका वेबसाइट का लिंक है। वहाँ पे एम्प्लॉय नोटिफिकेशन में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वेरियस स्टेटरी पोस्ट पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और वहाँ से अप्लाई करना है। और ये 15 अप्रैल से, यानी आपके 7 दिन और बचा है, 15 अप्रैल से आपका ये फॉर्म भराना
स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट कब तक भराएगा, तो लास्ट 14 मई तक भराएगा। तो आप लोग को मैं एक बात बता दूं कि जब भी आप फॉर्म फिल कीजिए तो अच्छे से कीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें करेक्शन का कोई मौका नहीं मिलता है। और भी मैं बात करूं इस पीडीएफ में तो बहुत इसमें सारा कुछ दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि 1100 तो लगेगा, प्लस इसमें जीएसटी जोड़ के 1180 रुपया लगेगा। और SC/ST के लिए बिल्कुल बिल्कुल नील है, कोई रुपया नहीं लगेगा फॉर्म भरने के लिए। बाकी नीचे सारा कुछ हिंदी में भी एक्सप्लेन किया गया है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मूल वेतन क्या है, प्रति माह क्या है, ये टोटल आप पढ़ लीजिएगा आराम से बैठ के, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। और इसमें सारा कुछ दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद या तो ये रहे और नहीं तो आप माइनिंग से डिप्लोमा किए होंगे। ज़्यादातर माइनिंग से डिप्लोमा जो किए होंगे वही भर सकते हैं, क्योंकि ये सब जितना ये सर्टिफिकेट है कोल माइंस रेगुलेशन के DGMS द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो हो गया, वैध गैस सर्टिफिकेट हो गया, ये सब फर्स्ट एड प्रमाण पत्र हो गया सर्टिफिकेट। तो ये सब तो वही स्टूडेंट के पास रहेगा जो माइनिंग इंजीनियरिंग से और डिप्लोमा किए हुए हैं, क्योंकि 10th के बाद ये सब ट्रेनिंग कौन करता है। तो ये एक कंप्लीट जानकारी थी जो कि आपके साथ मैंने शेयर किया। अगर कोई आपका डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस पीडीएफ का लिंक या तो अगर पॉसिबल होगा तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे SECL के ऑफिशियल वेबसाइट से भी आके आप यहाँ पे एम्प्लॉय कर्नर पे जाके और यहाँ पे और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसा अपडेट लेके आते रहता हूँ। पिछले बार MCL का आया था, इस बार SECL का आया था। और मैं आपको बता दूं कि अभी 2026 में कोल इंडिया की तरफ से धड़ाधड़ वैकेंसी निकाला जाएगा। आपका इसका एग्जाम भी नहीं होगा और 1-2 वैकेंसी और भी देखने को मिल सकता है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मैं लाऊं आप तक वो तुरंत पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए द कॉलेज एडिट। धन्यवाद, थैंक यू।